नमस्कार। किरण's क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मेरे ससुर जी श्री बनवारी लाल जी वर्मा के कहानी संग्रह की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी अंधेरा कमरा, काली बिल्ली और हम पढ़कर सुना रही हूँ। बहुत मज़ेदार कहानी है, अवश्य सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। फिलासफर के बारे में कहा जाता है कि फिलासफर वह शख्स है जो अंधेरे कमरे में किसी काली बिल्ली को खोजा करता है, जो कि दरअसल उस कमरे में होती ही नहीं है। हालांकि फिलासफर होने का कोई दावा हमने कभी नहीं किया, न करते हैं, न करेंगे। इसके बावजूद अंधेरे कमरे की काली बिल्ली खोजने की जहमत हमें भी उठानी पड़ेगी, यह हमें कतई मालूम नहीं था। कहानी बहुत पुरानी है। हमारी नई नई नौकरी थी। हमारे अफसर जरा कुछ तीखे मिजाज के थे। मातहत उन्हें कड़का नाम से जानते और आपस में संबोधित करते थे। उर्दू से पढ़े लिखे थे, हिंदी में कमजोर थे। इधर आज़ादी के बाद जब हिंदी का चलन बढ़ा तो मजबूरन उन्होंने भी अपनी बोलचाल लिखा पढ़ी में हिंदी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने काम में माहिर, धुन के पक्के और निडर किस्म के अफसर थे। उनके बारे में ये शोहरत आम थी कि बाहर वे सिर्फ आईजी से और घर में बाईजी से डरते थे। चूंकि वो हमारे वालिद मरहूम के साथी थे, पर हम वे शुरू दिन से ही कुछ ज़्यादा मेहरबान थे। इसी वजह से हम भी उनकी अपने बुजुर्ग के मानिंद इज्जत किया करते थे। उस दिन का जिक्र है, उन्होंने हमें अपने इजलास में बुलाया और टाइपशुदा अंग्रेजी मजमून का एक धुंधला सा कागज थमाते हुए कहा, बरखुरदार, ये काम जो हम तुम्हें सौंप रहे हैं बहुत खुफिया है। वो क्या कहते हैं, परम गोपनीय है। खुफिया तौर पर मुकम्मिल करना, कहीं चर्चे वर्चे मत कर बैठना। लो पढ़ो इसे। हमने अदब से बाकायदा झुककर उनसे वो पुर्जा लिया और गौर से पढ़ना शुरू किया। हमारा पढ़ना अभी जारी ही था कि वो बोल उठे, पढ़ा तुमने? हमने धुंधले से उस मजमून को बमुश्किल तमाम जल्दी जल्दी पढ़कर पूरा किया। मुकामी पुलिस और उसके एक आला अफसर की रिश्वतखोरी और तरफदारी के बाबत वह एक शिकायत थी। हमने जवाब दिया, जी पढ़ लिया। अचानक वे गरजे, खाक पड़ा, बताइए किसने दी है ये दरख्वास्त? लरजती आवाज में हम बोले, जी बूढ़ा पारा रायपुर के किसी HR देओल ने। उस शिकायती दरख्वास्त के आखिर में यही नाम टाइप था, उस पर किसी के दस्तखत नहीं थे। कौन है यह हजरत? मुझे बताना तो जरा इनका पूरा आता पता। शाम तक बता दोगे? उन्होंने पूछा। कोशिश करता हूं सर। उम्मीद है कि शाम तक पता चल ही जाएगा। इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते थे। ठीक है, शाम को 6 बजे मुझसे बात करना, उन्होंने हमें हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने अपना पढ़ने वाला चश्मा अपनी नाक पर चढ़ा लिया और हम समझ गए कि हमें अब इजलास से बर्खास्त कर दिया गया है। बाहर आकर खुली हवा में ठंडे दिमाग से हमने वो पुर्जा फिर पढ़ा। पुलिस वालों के खिलाफ रिश्वतखोरी, तरफदारी की शिकायतें आप जानते हैं, आमतौर पर होती ही रहती है। अब हम यह नहीं कहते कि सारे पुलिस वाले संत होते हैं और शिकायतें सारी झूठ होती है, गलत होती है। कई बार वे बिल्कुल सही भी होती है, लेकिन शिकायतों की ज्यादातर वजह यह होती है कि पुलिस अपने काम के हर एक को हर समय खुश नहीं रख सकती। जिसके मन मुताबिक काम नहीं होता वही शिकायत करने लगता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि पुलिस का काम ही ऐसा है कि हर वक्त किसी न किसी को पुलिस से शिकायत बनी ही रहती है। इस दरख्वास्त में भी उस लिहाज से कोई बड़ा अहम बात नहीं थी, सिवाय इसके कि शिकायत एक गजेटेड यानी कि राजपत्रित अफसर के खिलाफ थी। यही सब सोच रहे थे कि यकायक हमें शाम 6 बजे बात करने की अफसर की हिदायत याद आ गई और हम बूढ़ा पारा के HR देओल को ढूंढने चल पड़े। देओल नाम से हमने यह अंदाजा लगाया कि ये शख्स पंजाबी जाट हो सकता है। बूढ़ा पारा में लोग इसे जानते ही होंगे। इसे ढूंढना कोई मुश्किल काम तो होगा नहीं। लेकिन जब हमने उस मोहल्ले के 3-4 बाइज्जत लोगों से यह झांसा देकर कि देओल हमारे परिचित हैं, उनका पता पूछा, तो हैरत से हमारी ओर देखकर उन्होंने उल्टे हम ही से पूछा कि हाँ, हमसे पूछा कि किसने कहा है कि देओल बूढ़ापारा में रहते हैं। यहाँ तो अरसे से इस नाम का कोई आदमी न रहा न रहता है। हम भी कब हार मानने वाले थे।
हम जानते थे कि इस मामले में डाकिया से बेहतर जानकार कोई दूसरा नहीं होता। चुनाचे हमने डाकघर जाकर वहां पता किया, लेकिन जब डाकिये ने भी अपने चेचकरू चेहरे को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हिलाकर बूढ़ापारा में किसी देवल को जानने से इनकार कर दिया, तो चौंकने की बारी हमारी थी। अब क्या किया जाए? हम पंजाबी समाज के मुकामी एसोसिएशन के अध्यक्ष से मिले, उनकी दिक्कतें बताई। काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने बताया कि बूढ़ापारा में क्या, पूरे रायपुर शहर में फिलहाल देओल नाम का कोई शख्स नहीं रहता, और अगर रहता है तो पंजाबी समाज से वो ताल्लुक नहीं रखता। मतलब साफ था, दरखास्त झूठ नाम से दी गई थी। बोगास नाम से दी गई दरखास्त की क्या अहमियत? हमारी नज़र में दरखास्त का वजन और भी कम हो गया। ठीक 6 बजे हम अफसर के सामने हाजिर हुए। दिन भर की जद्दोजहद की रपट देते हुए हमने उन्हें बड़े फख्र से बताया कि जेर जांच दरख्वास्त बोगस नाम से दी गई है। हमारी समझ में हमें सौंपा काम हम पूरा कर चुके थे। लेकिन जल्द ही मालूम हुआ कि हमारा यह ख्याल गलत था। हमारी बात सुनकर अफसर ने बड़े तपाक से कहा, ठीक है बरखुरदार, अगर ये दरखास्त किसी ने गलत नाम से दी है तो दरखास्त देने वाले का सही नाम पता कीजिए और जरा जल्दी कीजिए। दरखास्त आईजी साहब के दफ्तर से आई है, ज्यादा दिन पेंडिंग नहीं रहेगी, समझे? इतना कहकर वे कुछ पल रुके, फिर सुर बदलकर सख्त लहजे में हुक्म फरमाया, पता कर कल शाम तक मुझे बताइए, डोंट डिले। अफसर का सुर ऊंचा था और हमें अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को खोजने वाला फिलासफर का किस्सा याद आ रहा था। कल की कौन कहे, 8 दिनों तक मुतवातिर हम इस उधेड़-बुन में लगे रहे कि आखिर दरख्वास्त कुनिंदा है कौन। हमें न दिन में चैन न रात में करार। हमने कई हरचंद कोशिश की, अपने आप को लाल बुझक्कड़ कहलाने वाली कई शख्सियतों से दरियाफत किया कि पुलिस के उस गजेटेड अफसर के खिलाफ किसे शिकायत थी, और अगर थी तो क्यों थी। कोई मुफीद बात पता चली। महकमे के ऐसे मातहतों जिन्हें कभी कभार उन अफसर की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था, को भी हमने टटोला। गरज ये कि हम हर कुएं में बांस डाला, हर पेड़ की शाखों को हिलाया, पर वो गुमनाम दरख्वास्त दिहिंदा न पानी पर उतराया न ही पेड़ से टपका। कितने ही पापड़ बेले, लेकिन अंधेरे कमरे की उस काली बिल्ली को खोजने में किसी कंप्यूटर ने, किसी सैटेलाइट ने हमारी इमदाद नहीं की। आईजी साहब के दफ्तर से जारी रिमाइंडरों के चलते परेशान अफसर सुबह शाम हमने उस कमबख्त दरखास्त कुनिंदा का नाम पूछते और हमारी नाकामयाबी पर 2-4 कड़े बोलों की सौगात बिला नागा हमें रसीद कर देते। हमें अपना मुस्तकबिल स्याह नजर आने लगा, अपनी तरक्की कोसों दूर जाती दिखाई देने लगी और पुलिस मेडल मिलने के सारे आसार मटियामेट होते दिखने लगे। काश ये कमबख्त दरखास्त जांच का काम अफसर किसी और को देते, हमें बख्श देते। बहरहाल 9वें दिन मालिक के फजल से हालात कुछ बेहतर नजर आए। तकदीर और तदबीर की मिलीजुली तजनीब से उस गुमनाम दरखास्त कुनिंदा के काफी करीब हम पहुंच तो गए, हालांकि इतने भी नहीं कि हम उसका गिरेबान पकड़ सके। कुछ दीवारें लांघना अभी भी बाकी थी। अफसर की डांट से बचने के लिए हमने सोचा, जो कुछ और जितना कुछ कर लिया है अफसर को बता दिया जाए, इंशाअल्लाह कुछ तो सुकून में रहे। चुनांचे हम अफसर के इजलारा में पहुंचे। अफसर सिर झुकाए लिख पढ़ रहे थे और हम बूथ के माफिक उनके सामने खड़े यह इंतजार कर रहे थे कि वे काम पूरा करें और हमसे मुखातिब हो। कहिए साहबजादे, कुछ पता चला, या फिर ये समझ लिया जाए कि आपके बूते का रोग नहीं है? किलकिली आंखों से सिर से पैर तक हमें निहार अफसर ने व्यंग छोड़ा। वो सर, वो बात अभी हमने कहना शुरू ही किया था कि वो गरज उठे, ये बात और वो बात सब बेकार बात है। दरख्वास्त देने वाले का पता तुम लगा सके या नहीं, ये सीधा सा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दो। और कोई मौका होता तो उनके इस अचानक हमले से हम घबरा जाते, लेकिन आज हम जरा भी नहीं घबराए, बल्कि पूरी संजीदगी के साथ हमने कहा, सर आपने, अगर आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें तो मैं अभी आपके सवाल का हाँ या ना में जवाब दे दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे भी कोई सवाल करना है तुम्हें? उनके स्वर में नाराजगी साफ झलक रही थी। जी हाँ सर,
सिर्फ इतना बता दें कि कैपिटल टायर रिमोल्डर्स के प्रोपाइटर थॉमस मैथ्यू को क्या कभी पुलिस से कोई शिकायत रही थी? क्या उसने कोई दरखास्त आपको दी थी या खुद कभी आपसे मिला था? हमने पूछा और टिकटिकी बांधकर हम उनकी ओर देखते रहे। अब तक अफसर नॉर्मल मूड में आ चुके थे। उन्होंने दिमाग पर जोर डालकर याद किया और कहा, बरखुरदार, क्या नाम बताया? थॉमस मैथ्यू। कुछ याद तो आ रहा है। शायद जमीन के कब्जे के बारे में उसका किसी से झगड़ा था और वह कह रहा था कि मुकामी पुलिस दूसरी पार्टी के लोगों से मिल गई है। इतना कहकर वे रुके। फिर त्योरियां चढ़ाकर उन्होंने सवाल दागा, पर इससे क्या? इस दरखास्त की जांच से इसका क्या ताल्लुक है? सर, पूरा पूरा है। और अब लीजिए, मैं आपके हाँ या ना वाले सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी हाँ, मैंने दरखास्त कुनिंदा का पता लगा लिया है। वे दरखास्त HR देओल के नाम से कैपिटल टायर रीमोल्डर्स के मालिक थॉमस मैथ्यू ने दी है, हमने कहा। दरखास्त जांच की हमारी ये मुख्तसर रपट सुनकर चौंकने की बारी अब हमारे अफसर की थी। हैरत भरी नजरों से हमारी ओर देखते हुए बोले, अरे वाह बरखुरदार, हमने तो तुम्हें बिल्कुल निकम्मा, नालायक, भोंदू समझ लिया था, लेकिन तुम तो मालूम होता है शॉर्लॉक होम्स की भी छुट्टी कर दोगे। अच्छा, कैसे कूदे तुम इस नतीजे पर, जरा हम भी तो सुने। और लीजिए जनाब, जवाब में हमने दरखास्त के जांच के इशारे तर्जे अंदाज का दरखास्त दहिंदा को गुमनामी के पर्दे से बाहर खींचकर लाने के लिए अपनाए गए हथकंडों का जिस प्रकार बयान किया, उसका पूरा तस्करा हम हमारे अजीज पाठकों के लिए यहाँ रोशन किए देते हैं। गो उसूलन हमें यह नहीं करना चाहिए, हमारे ट्रेड सीक्रेट सबको नहीं बताना चाहिए, राज की बात पर्दे में ही रहने देना चाहिए। तो हुआ यूं कि हमारी 1000 कोशिशों के बावजूद उन दिनों बोगस नाम से दरखास्त देने वाले का कोई सुराग हमें नहीं लग रहा था। हम उम्मीद भी हार चुके थे। मायूसी के आलम में जब हम अपना सर दफ्तर के कागजात में खपा रहे थे, एक दिन टाइप मशीनों की मियादी देखभाल करने वाले मैकेनिक हमारे दफ्तर की मशीनों की सफाई मरम्मत करने आ धमका। दफ्तर की मशीनों को ठीक करने का उसका ठेका था। हर तीसरे महीने में एक बार आकर वह मशीनों की मिजाज पुरसी कर जाता था। आदमी पढ़ा लिखा और होशियार था। उसे हमने देखा तो हमें कुछ सूझा। हमने अपनी पोर्टफोलियो से दरखास्त निकाली, उसे मोड़ मोड़ कर बेमानी से मजमून की कुछ लाइनें उसे दिखाई और उससे पूछा कि क्या वो बता सकेगा कि यह किस टाइपराइटर से टाइप किया गया होगा। उसने देखा तो देखते ही बता दिया। दिखाया गया मजमून रेमिंगटन कंपनी के लेटर राइटर मॉडल का टाइप किया हुआ है। वह रेमिंगटन कंपनी का मैकेनिक था और शहर भर की रेमिंगटन मशीनों की देखभाल का काम उसके जिम्मे था। हमने सोचा लेटर राइटर मॉडल की मशीनें शहर में कहाँ कहाँ हैं, कितनी हैं, किसके पास है, इसे जरूर मालूम होगा। चुनाचे हमने उससे पूछ लिया। जवाब में उसने हमें कोई 14 नाम गिनाए, लेकिन पास उस समय लेटर राइटर मशीनें थी जिनकी मियादी देखभाल का ठेका उसी के पास था। शहर में और भी ये मशीनें होगी, लेकिन अगर उसकी मरम्मत देखभाल का ठेका कंपनी को नहीं दिया गया होगा तो जाहिर है ऐसी लेटर राइटर मशीनों के बारे में वह नहीं बता सकता था। मैकेनिक ने बताए उन 14 नामों की हमने बारीकी से छानबीन की। ऐसे नाम जिनके बारे में किसी किस्म के शक शुबहा की गुंजाइश नहीं थी फेहरिस्त से हटा दिए गए, लेकिन 5 नाम फिर भी बाकी रह गए जिनके बारे में हम पूरे यकीन के साथ यह नहीं कह सकते थे कि दरख्वास्तबाजी से उसका कोई ताल्लुकात न रहा हो। बात यहाँ आकर फिर अटक गई और अंधेरे कमरे की काली बिल्ली हाथ आते आते एक बार फिर भटक गई। हम बड़े असमंजस में थे। दरखास्त के मजमून पर हमारी निगाहें दौड़ रही थी। कभी हमें वह साफ दिखाई पड़ता, कभी धुंधला हो जाता। ऐसे में अचानक एक बात दिमाग में कौंध गई। हमने गौर किया कि दरखास्त में कुछ लोगों के नामों की स्पेलिंग यानी कि हिज्जे दक्षिण भारत के लोग जिस तरह नामों की स्पेलिंग लिखते हैं उस तरह से लिखी गई थी। मिसाल के तौर पर जब अंग्रेजी में नाम ललिता लिखेंगे तो स्पेलिंग होगी LALITA, लेकिन दक्षिण भारतीय व्यक्ति उसे लिखेगा LALITHA, ललिता। दरख्वास्त के मजमून को
और उसमें से आए नामों की स्पेलिंग को पढ़कर हमें यह गुमान हुआ कि दरखास्त किसी अंग्रेजी के कम जानकार दक्षिण भारतीय शख्स की लिखी हुई है। हालात के मद्देनजर फेहरिस्त के बचे नामों की हमने फिर एक बार छानबीन की तो हमें ताज्जुब साथ से पता चला कि कैपिटल टायर रिमोडल्स के प्रोपाइटर थॉमस मैथ्यू मूलतः केरल के बाशिंदे हैं। हमें लगा हो न हो हमें जिसकी तलाश थी यह शख्स वही है, लेकिन उसे पुलिस से उसके आला अफसर ये क्या शिकायत थी, हमें यह मालूम नहीं था। इसलिए हमारे सवाल के जवाब में अफसर ने हमें जब ये बताया कि थॉमस मैथ्यू को पुलिस से शिकायत थी तो मालिक के फजल से अंधेरे कमरे की काली बिल्ली को आखिर हमने खोज ही निकाला। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ससुर जी की ये बहुत ही सुंदर कहानी अवश्य पसंद आएगी। पुलिस में नौकरी करते हुए उन्होंने अपने तजुर्बों को हम तक साझा करने की कोशिश की है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद।